हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पहले एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देन नॉर्मली एग्जांपल्स हैं, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल के बारे में कि पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल अगर हमें यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा होगा, मैंने एक वेरिएबल एक्स लिया, इसमें 5 को स्टोर कर रखा। दूसरा वेरिएबल वाई लिया, इसमें मैंने 10 को स्टोर कर रखा। यहाँ पे दोस्तों मैंने दो वेरिएबल लिए हुए हैं, पहला एक्स जिसमें मैंने एक इंटीजर वैल्यू 5 स्टोर की है, दूसरा वाई जिसमें मैंने सेकंड इंटीजर वैल्यू 10 को स्टोर किया हुआ है। एंड फाइनली मैंने एक थर्ड वेरिएबल और ले लिया, इसमें मैंने 10 को अगेन स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 वेरिएबल्स का यूज मैंने किया हुआ है। देन फाइनली मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके, और प्रिंट के बाद मैं इसका टाइप भी लिख दे रहा हूँ। प्रिंट के बाद नहीं, टाइप मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, खाली रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट करके प्रिंट कराएंगे। तो दोस्तों आपके हिसाब से आउटपुट यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, 5 10 20 एडिशन है, इंटीजर वैल्यूज को जो हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 25। तो दोस्तों ये पहला एग्जाम्पल आपका हो गया है ना। तो इसके बाद दोस्तों हम इसे रफ कर दे रहे हैं, इसके हम लोग सेकंड एग्जांपल पे यहाँ पे मूव करेंगे और देखेंगे कि अगर हमें दूसरी इक्वेशन हमें सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कि एक वेरिएबल x इक्वल टू 15 ले लिया, सेकंड y इक्वल टू 15 ले लिया, थर्ड z इक्वल टू 10 ले लिया, एक वेरिएबल a लिया जिसमें मैंने 12 स्टोर किया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि इक्वेशन आपको क्या सॉल्व करनी है, प्रिंट x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए को ये सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों आपके सबसे आउटपुट क्या आना चाहिए, हम इसको ऐड करते हैं 15 15 10 मीन्स ये तीन वेरिएबल की वैल्यूज को इन्होंने ऐड करा दिया है। 5 5 10 5 5 10 0 1 1 2 3 4 40 आ जाएगा। फिर फाइनली ए को माइनस किया है, मीन्स 12 को माइनस किया है, 8 3 में से बन गया 28। तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, 18। तो दोस्तों ये तो एक नॉर्मल कुछ एग्जांपल्स थे जिन्हें मैंने ड्रॉ करके दिखाया। बहुत ही मिस, इसका मतलब ये है कि आप पाइथन में इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब हम लोग मूव करेंगे अपने ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, जो कि आज का टॉपिक है। और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम लोग जानेंगे ग्लोबल वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ग्लोबल वेरिएबल, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अ वेरिएबल that are created outside a variable that are created outside of a function are known as global वेरिएबल। मीन्स जो वेरिएबल फंक्शन के ब्लॉक के बाहर आपको डिक्लेयर करना हो वो वेरिएबल आपका ग्लोबल वर्क करेगा। मीन्स वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी उसकी एक्सेसिबिलिटी रहेगी, पूरे प्रोग्राम में वो वेरिएबल कहीं भी वर्क करेगा, उसे हम कहीं भी यूज कर पाएंगे, उसी को बोला ग्लोबल वेरिएबल। सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय everywhere in program, both inside of the function के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, एंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। मीन्स फंक्शन के बाहर भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज किया जा सकता है। मीन्स ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसको हम लोग पूरे प्रोग्राम पे कहीं भी यूज कर पाएंगे। प्लस ये भी बताया है कि बोथ साइड, मीन्स फंक्शन के अंदर, ब्लॉक के अंदर और ब्लॉक के बाहर भी यूज करेंगे। जैसे कि ये ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ भी इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि इसकी एग्जांपल्स क्या होगा। मैं बहुत शॉर्ट एक एग्जांपल लेने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हेलो को स्टोर कर देंगे। उसके बाद मैंने डेफ एक कीवर्ड लिया है, इसमें मैंने डेफ कीवर्ड के बाद
माई गेट नाम का एक फंक्शन लिया है। कोलन से ये मालूम चलता है कि इस फंक्शन की बॉडी अभी नीचे लिखी हुई है, और कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट एक्स। मीन्स पहले मैंने डेफ कीवर्ड लिया है, ये डेफ कीवर्ड अभी फंक्शन तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल फंक्शन का यहाँ जरूर मैं यूज कर ले रहा हूँ। और उसमें जब भी कभी आपको पाइथन में डेफ कीवर्ड मिल जाए, तो डेफ कीवर्ड से ही पाइथन के फंक्शन की शुरुआत होती है। डेफ कीवर्ड है मीन्स पाइथन का फंक्शन स्टार्ट हुआ है, और फंक्शन का नाम क्या है, माई गेट। ये माई गेट नाम का फंक्शन जो है, ये यूजर कुछ भी ले सकता है, सेल्फ ये यूजर डिफाइंड होता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन और इसका जो नाम है यूजर खुद अपने से दे सकता है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये फंक्शन की साइन एक इंडिकेशन करता है कि ये फंक्शन लगा हुआ है। और इसे किस नाम का फंक्शन है, माई गेट नाम का। कोलन मीन्स इसके नीचे बॉडी लिखी हुई है, बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो बाहर मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिया हुआ है, ये क्या है आपका ग्लोबल वेरिएबल है ना, फंक्शन के बाहर यूज किया हुआ है ग्लोबल वेरिएबल एक्स, तो उसको मैंने यहाँ फाइनली फंक्शन के अंदर कॉल करके प्रिंट कराया। अब जब मैंने प्रिंट कराया, अब जब तक इस फंक्शन की इस मेथड को कॉल नहीं किया जाएगा, ये वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे इसको माई गेट को कॉल कर ले रहा हूँ, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आएगा दोस्तों हेलो। तो दोस्तों ये आज का जो टॉपिक था वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये कंप्लीट हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।